बलिहारी तुझ पर मैं जावा, बलिहारी तुझ पर मैं जावा, बलिहारी आ जाओ आ जाओ। मैं जावा, बलिहारी तुझ पर मैं जावा, वारी सदके में जावा, बलिहारी सदके में जावा, वारी सदके में जावा, बलिहारी सदके में जावा। ओ काले रंग वाले, ओ काले रंग वाले, तुझ पर वारी में जावा, बलिहारी में जावा, तुझ पर वारी में जावा, बलिहारी में जावा। वारी तुझ पे मैं जाऊं, बलिहारी तुझ पे मैं जाऊं, वारी तुझ पे मैं जाऊं। ध्यान में रखकर के कथा को श्रवण करें। भगवान आप सबका मनोरथ पूर्ण
परम मंगलमय भगवान अवसर त्रिवेणी संगम महाराजा आयोजना बाबा सरस्वती पावन संगम भगवान जी के चरणों में, सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए, पावन तीर्थ राज को वंदन करते हुए आप सभी कथा में उपस्थित और लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों में श्रवण कर रहे हैं, उन सबको भी अभिनंदन और वंदन करते हुए आइए, ऐसा संयोग 140 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है कुंभ का। तन धन सत्ता संपत्ति तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा जो समय हमें उपलब्ध हुआ है। धन और संभव पाते हैं तो मेले इतने पावन जगह लोग सब आते, गायत्री में तो भी हम लोग ऐसे सुंदर समय में भगवान की राम कथा गाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। त्रिवेणी में गोदा और कथा में त्रिवेणी संगम में स्नान करके हम पवित्र करें और मन को भगवान की कथा सुन करके संतों दर्शन नए संत दर्शन देखा लोचन मोर पंख कर लेगा। बाबा तुलसी कहते हैं अपने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं होते इन आंखों से, संतों के दर्शन नहीं किए, उनके तो आंखें मोर पंख के समान है। सहज में इतने संतों के, जब हम किसी कहीं भी निकलते हैं तो संतों का भी एक संगम होता है, हर गली गली से। कल मैं गया था, सब जगह से संत आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर गा रहे हैं। ऐसे समागम में हजार गुना क्या लाखों गुना फल होता है। फल की कोई आंकलन देवता भी नहीं कर सकते। तो है नगरी है, महाकुंभ नगरी है, तीर्थराज प्रयाग, गंगा के रज में ही हम लोग बैठे हैं। ऐसे सुंदर अवसर पर बाबा तुलसी कहते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से हम राम कथा गा रहे हैं, क्योंकि रामायण अनेक है, रामायण सतकोटि अपार। कलयुग में रामचरितमानस सुलभ है, जग पावनी है। गंगा नाम उसको भी गंगा का है। पूछे रघुपति कथा सकल लोक जय
तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं इस दुनिया में। इतना बड़ा तुमने उपकार किया है इस धरती पर। बाबा मैंने क्या उपकार किया ऐसा? बोले तुमने जो उपकार किया है किसी ने नहीं किया। एक राजा भगत सूर्यवंशी, उसकी 3 पीढ़ियां पहले तपस्या करके खप गई थी, लेकिन गंगा नहीं आई थी पर। और भागीरथ 4थी पीढ़ी में जब अड़के बैठ गया, गंगा को लेके आऊंगा, शरीर को सुखा डाला तपस्या से। तब गंगा ने आकाशवाणी करी कि भागीरथ तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं धरती पर आऊंगी। और भागर नाचने लगा और आई जग पावनी गंगा, देव नदी है ये, स्वर्ग में बहने वाले सुरसरी है। निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। निकली है नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन करने वाली। और वो आकाश गंगा हिमालय पर उतरी और भगवान शिव की जटा से हिमालय से पावन क्षेत्रों से यहाँ आई और यहाँ संगम हुआ है दिव्य। लेकिन गंगा तो सीमित क्षेत्र में है, लेकिन राम कथा तो गंगा आकाश। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, कथा का पूछा, जिज्ञासा करिए, मुझे राम कथा सुनाओ बाबा। नहीं जोशिता अधिकारी नहीं हो तो भी आपकी शरण में आए हैं, आप मुझे कथा सुनाओ, जिज्ञासा करिए। तो बाबा तुलसी कहते राम भक्ति भी गंगा है। राम भगत सरस्वती का संगम होता है, उसको तीर्थराज प्रयाग होता है। प्रयाग तो अनेक है इस धरती पर, केवल प्रयाग नहीं। प्रयाग तो हमारे उत्तराखंड में जाते तो पंच प्रयाग, प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, सोन प्रयाग, और एक प्रयाग और है। अनेक प्रयाग, प्रयाग में जहां संगम होता है वहां प्रयाग होता है, लेकिन जहां त्रिवेणी संगम होता है वहां तीर्थराज प्रयाग होता है। तीनों का जहां मिलन होता है, सब तीर्थों के रहा है। भारती गंगा और कालिंदी यमुना का संगम, सरस्वती गुप्त रूप से वहां मिलती है, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। वेणी बोलते, वेणी मतलब 3 का संगम होता है, उसको वेणी बोलते हैं। वेणी जिसको 3 का संगम होता है उसी को वेणी बोलते हैं। इसलिए वेणी माधव, भगवान माधव है जिनका भी वेणी माधव नाम। और वेणी जैसे माताएं चोटी बनाते हैं ना, तो 3 चुटिया करती है, 3 भाग में बाल बांटती है।
और तीनों को ऐसे करती है। आप कभी देखा करो, उसको बेणी कहते, बेणी। और उसमें दो ही दिखते हैं, एक लोप हो जाता है। चोटी में भी दो भाग प्रकट होते हैं, तीसरा होते हुए भी दिखता नहीं है, गुप्त हो जाता है। जो होते हुए भी नहीं दिखे बेणी, उसको बेणी बोलते हैं। ये है, लेकिन तीसरा गोपनीय रूप से सरस्वती गुप्त बह रही है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग, लेकिन बाबा तुलसी कहते वो तो जड़ है, वो स्थिर है, एक जगह रहता है। एक और है संगम त्रिवेणी, वो अनेक इस धरती पर जंगम रूप में है, चलता फिरता प्रयाग है। वो कौन है? वो संत है। संतों को चलता फिरता प्रयाग का है। जो जग जंगम तीर्थ राज, जो चलता फिरता तीर्थ राज है। तो का संत चलते फिरते तीर्थ राज के समान है। वो तो जड़ है, यहां आना पड़ता है। अब कितने तीर्थ राज संगम पर संगम हो रहा है, कितने संगम पर संगम हो रहा है। ये इसको कहते हैं महासंगम, इसको कहते हैं महाकुंभ। तो संत चलता फिरता तीर्थराज है, तो उसमें त्रिवेणी कौन से? तब बाबा कहते हैं राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर। संत के हृदय में भक्ति की धारा बह रही है, भक्ति रूपी गंगा बह रही है। जब वो भक्ति की चर्चा करते हैं तो भाव में इतने डूब जाते हैं, संत भगवंत के गुण में, तो मानो वो भक्ति की गंगा चल रही है। और कभी कभी ज्ञान के प्रवचन में इतने गहनता में आत्मा परमात्मा के उसमें चले जाते हैं, वेदांत में, तो मानो ज्ञान की सरस्वती सरसई ब्रह्म विचार बचार। संत ज्ञान में जब ध्यान में डूबते तो ज्ञान की सरस्वती, और वो जो कर्म में गौ सेवा, साधु सेवा, अतिथि सेवा, और पूरा जगत ब्रह्म में देख करके सबकी सेवा में तब कर्म मार्गी हो जाता है। विधि निषेध कली मल संतों को क्या लेना देना है? जो विरक्त हो चुके हैं दुनियादारी से, जो अपने माता पिता भाई बंधु परिवार कुटुंब, फिर भी ये पंडाल, ये भंडारा, इतनी कुटियां, इतनी झोंपड़ी कि इतने लोग आएंगे, कहां रहेंगे, किसी का पलंग लगाना, किसी का बिस्तर लगाना, किसी का तकिया लगाना, दिन रात किसी के भोजन की व्यवस्था, सब्जी। संतों को क्या लेना देना है? अपनी मस्ती में मस्त है, इनको क्या रोटी नहीं? लाखों लोग इनके नाम से भंडारा चलता है अखंड, एक हाथ में कमंडल होता है, फिर भी इतना इतना ये क्या ऐसा ही हुआ है? हम लोग तो थैला उठाया आ गए, यहाँ के शिकायतें करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। एक कर्म नहीं तो क्या है? इतना बड़ा ये विराट विश्व, इतना बड़ा महाकुंभ लगा है, संत लोग नहीं होते तो ये पब्लिक कहाँ रुकती, कहाँ आती, कहाँ खाती? सोचिए, इतनी होटलें में खाती। यदि आज ये संत लोग ये व्यवस्था नहीं करते, इतने बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े 20-20 बीघा में ये पूरा लगा है, तो कितनी करोड़ों की पब्लिक आती है, कहां रुकती, कहां खाती, धक्के खाती। इतनी होटलें हैं यहाँ पे, इतने, एक प्रयाग से भी 10 गुना बड़ा ये मैदान में एक महीने के लिए ये पूरा नगर बसा है, टेंट सिटी। प्रयाग शहर नहीं इतना बड़ा। प्रयाग की जनसंख्या कितनी होगी? 2-4-5 करोड़ या 40 करोड़ तो स्नान करके जा चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है, और उससे डबल तो या एक दिन में आ गए थे।
कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी जनसंख्या एक दिन में प्रयाग के कुंभ में इकट्ठी हो गई 15 करोड़। सोचिए, संत नहीं होते तो क्या होता यहाँ? कल्पना कल शिकायतें करने तो बहुत अच्छी लगती है, इतनी व्यवस्था रखने हम खुद कहते हैं गर्मी लग रही है, इसी सबका ख्याल रखते। कितने लोग आ रहे हैं, कोई कहते महाराज जी कुटिया दे दो, ये भोजन, ये कुटिया, ये ऋण, कितना कितना एक महीने के लिए सेवा में उतरते हैं। चलो अभी सेवा करो, आगंतुक जो आ रहे हैं सब ब्रह्ममय है, हरिमय है। संत की दृष्टि में सब ब्रह्म की, हमारी दृष्टि में संसार है। हम सोचते हैं हमने रुपया दे दिया, रुपया से कुछ नहीं होता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो भक्ति की गंगा, ज्ञान की यमुना और कर्म की सरस्वती का जो संगम होता है, जहां एक होता है, वो संत नहीं होता है, वो साधु होता है, साधक होता है। कोई भक्त होता है वो साधक है, कोई ज्ञानी है, कोई कर्म, लेकिन जहां तीनों होता है वो पूर्ण संत होता है, वो तीर्थराज होता है। ऐसा चलता फिरता संत प्रयागराज है। बाबा तुलसी कहते हैं ऐसा संत प्रयागराज है। तो कितने संतों का संगम है। तो एक जड़ एक जंगम चलता फिरता। तो इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, इन आंखों से तो संतों के दर्शन। इस प्रयाग में क्यों आए हम? भगवान को खोजने नहीं, नहीं नहीं, संत दर्शन नहीं देखा। जिस गली से निकलो संतों का रेला, लोचन मोर, और कानों आंखों से संत दर्शन, कानों से हरि की कथा। भगवान की कथा इन कानों से। कथा नहीं सुनी तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वो अहि का भवन हो जाता है। सांपों के बिल जैसे फालतू हो जाते हैं। कान से हरि कथा, आंख से हरि दर्शन, हाथों से सेवा। आज तो ये होती है, देखो, यह सेवा ऐसा नहीं जो मिल जाए। हम यहाँ सेवा करने आए हैं, कचरा फैलाने नहीं आए। यहाँ रहें तो हम इतना कुछ करें सेवा। दो अब कह रही थी कि हम बर्तन मांझ के आए हैं, हमारे आप में से 2-3 मेरे पास। मैंने कहा कहाँ से आ रहे? बोले संत वहां से भंडारा चला, उन्होंने थोड़े बर्तन साफ। इसको कहते हैं सेवा। जो मिल जाए वो सेवा। सेवा से तन शुद्धि होती है, सेवा करने से तन की शुद्धि, कथा सुनने से मन की शुद्धि, और संगम में स्नान करने से तन की शुद्धि, और दान करने से धन की शुद्धि। वाल्मीकि रामायण के नाम से जग प्रसिद्ध है। भगवान राम के अवतार के साथ साथ उन्होंने भगवान राम की मौजूदगी में कथा रचना करी, वाल्मीकि रामायण। और उनके प्रथम वक्ता भी भगवान राम के सुपुत्र, भगवान राम को पहले श्रोता भगवान राम और राम की प्रजा। लव और कुश वाल्मीकि जी के शिष्य 2 हुए पहले। तो रामायण को अध्ययन किया, लिखते लिखते उनको अध्ययन। और जब पहली बार माँ जानकी तो आश्रम में है, उनको आदेश किया कि अयोध्या की प्रजा को राजा राम को सुना किया हो। दोनों भाई संगीत में, वो भी वहां से संगीत शुरू हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण
कथा राम के आगे, राम की कथा राम को ही सुनाई। तो लेकिन बाबा तुलसी को लगा कि इतनी कठिन कलयुग में, त्रेता युग द्वापर युग में इस संस्कृत भाषा में देववाणी में लिखी हुई, वेदवाणी में लिखी हुई एक श्लोकबद्ध कथा। और कहते श्लोक की रचना भी पहले वाल्मीकि जी ने करी, व्यास जी ने तो बाद में करी। पहले तो मंत्र थे, वेदों में श्लोक नहीं होते, वेदों में मंत्र होते, वेदों की ऋचाओं को मंत्र बोलते हैं, वेद मंत्र। पुराणों में श्लोक होते हैं। तो सबसे पहली रचना वाल्मीकि जी ने, इसलिए आदि कवि बोलते हैं। श्लोक की रचना, फिर अनेक पुराणों में श्लोक। तो संस्कृत वाङ्मय है। कलयुग के लोगों की मंदमती, श्रीमद् भागवत में कहते अल्प आयु और अल्पमती जीव पैदा होंगे। पहले तो बुद्धि कम, आयु कम, ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे? जैसे जब तक समझ में आएगी तब तक तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। बुद्धि कम है, कितनी बार बाबा तुलसी के तदपि कही गुरु 12 समुझ परी कछुमति अनुसारा। मेरे गुरु ने मुझे बार बार कहा, एक बार नहीं अनेक बार। तब भाषा बद्ध करब ने सोई। क्यों मैं इसको भाषाबद्ध करता, मैं लोकवाणी में उसको उतारना चाहता हूं। मोरे मन प्रबोध जी, मेरे मन को बोध हो। कथा क्यों रचना करते हैं? तो संस्कृत से, श्लोक से लोक में क्यों जाते? श्लोक की वाणी लोकवाणी में क्यों? एक ग्राम्य गिरा में लोकवाणी से इसको चौपाईबद्ध रचना कर रहा हूं। क्यों? बोले मेरे मन को बोध हो जाए। संतों ने दूसरों को नहीं समझाया, अपने आप को। राम भज सुन सट मना, राम हे मन तो राम भज, मेरे मन को बोध हो। ये कारण है रामायण से रामचरित लिखने का। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। मैं अपनी वाणी को पावन करो, मेरे मन को बोध हो, मेरी वाणी पावन हो, तब मैं ये राम कथा की रचना करता हूं। मैं श्लोक को समझने में लोगों की आयु कम, मति कम, मंद मति हो जाएगी। कलयुग की, ये किसी का दोष नहीं है, कलयुग का दोष है। इसीलिए इसको सहज को भाषा बदल जाएगी। तो सहज गांव की देहाती भाषाएं जो है उसमें लोगों, अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई पंडित है, विद्वान है, वो तो संस्कृत जानता है तो इसको पढ़ लेगा। अब ना समझ लोग इकट्ठे होंगे तो वो डांटेगा, फटकारेगा। ना समझो तो समझते नहीं हो, पंडितों की फटकार खानी पड़ेगी, पंडितों के घरों तक ये सीमित हो जाएगी। तब तुलसी कहते ये सब लोक तक पहुंचे, जग पावनी हो। कोई देहात का किसान भी हल चलाता हुआ इस चौपाई को गुनगुना सके, कोई मजदूर, कोई भी अनपढ़ पढ़ा लिखा सब उसको गाए। ऐसी में लोकवाणी में इसको अवतरित करो, तब उसको भाषाबद्ध किया, चौपाईबद्ध किया। और मंगलाचरण तो इतना लंबा है इसका, पहले दिन तो सबको वंदना करने में, तुलसी सबको वंदना करते हैं। वर्णानामर्थ संधानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हमारी एक परंपरा है, हम लोग कर्म कांड में जब पहले गणेश वंदना, कोई भी कार्य की प्रारंभ करते तो गणेश, गौरी, सरस्वती, गुरु वंदना, इष्ट वंदना, माता पिता वंदना, इधर वंदना से ही कार्य प्रारंभ होता है। वंदना करते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं वंदे वाणी विनायको। तो देवताओं में, देवी देवताओं पहले गणेश की वंदना होती है। ये गणपति है, सब गणों के पति है, इसलिए एक वरदान है कि इनकी पूजा, गणेश पूजा के बाद, श्री गणेश के बाद सब कुछ होता है। तो गणेश वंदना, लेकिन उन्होंने वाणी की वंदना करी है, पहले सरस्वती वंदना करी है। तुलसा पूछा तुलसी ने, आपने वाणी सरस्वती की वंदना करी है, फिर गणेश की वंदना क्यों?
तो तुलसी बाबा कहते हैं कि गणेश की वंदना प्रथम पूज्य है। ये भी तो बुद्धि बताएगी, ये सरस्वती बताएगी कि गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसलिए पहले वाणी होगी, सरस्वती होगी तभी तो गणेश जी की पूजा के लिए पहले बताएगी। इसलिए पहले वाणी फिर गणेश। और वाणी में वाणी का कार्य कर रहा हूं, गिरा पावन। और मेरे को छंद, सोरठा, दोहा ये सब लिखने के लिए ये कला चाहिए, कला कौशल चाहिए। इसलिए हे सरस्वती माता, वो तो हमें देना ही है काव्यात्मक जो रचना के लिए। और गणेश का नाम नहीं लिया, विनायक का नाम। विनायक माने विनय युक्त है जो, ऐसे विनायक की मैं वंदना करता हूं। तो वर्ण शब्द से शुरू हुई है कथा और मानव शब्द पर जाकर के विश्राम हुआ है। ते पदंग संसार घोर किरणे दयंति नो मानवा। वर्ण और मानव के बीच की पूरी रामचरितमानस। वर्ण माने वर्णमाला, अब कहें तो जैसे वर्णाश्रम, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो और उसमें मानवता होनी चाहिए। यदि मानवता नहीं है तो कितना ही उच्च वर्ण की घोषणा करे वो भी अधिकारी नहीं है। रावण किस वर्ण में था? रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। यदि मानवता नहीं है तो वो भी अधिकारी नहीं है। मानवता है तो एक केवट भी राम कथा का अधिकारी है, एक शबरी भी राम कथा की अधिकारी, जो राम की पूजा की अधिकारी है। राम भगत के तेई अधिकारी, जिन्हीं सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्यारा है वो सब राम कथा के अधिकारी है। कोई भी वर्ण में हो, कोई घोषणा नहीं कर सकता कि हम उच्च वर्ण में, हम इस वर्ण। सब राम जिसमें मानवता है। अरे मानवता में एक हमारे एक संत गए विदेश में, कहा कि भारत की क्या विशेषता है, क्या है भारत में? भुखमरी, गरीबी? बोले नहीं, तुम्हारे देशों में भले ये ऊपर ऊपर की स्वच्छता दिखावटी है, अंदर तो मलिनता भरी है। मन में मन तन सुंदर मन का क्या है ऐसा ना, तो मलिनता अंदर भरी है, अंदर बाहर से चकाचौंध से कुछ नहीं होता है। हमारे भारत में एक गिद्ध, जटायु ने भी भारतीयता का गौरव लिया है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है गिद्ध का चरित्र। जटायु की धूल जटाओं से झारी भगवान राम। और वहां पे जटायु से कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तीन जग गले में डालेगा कोई? महाकाल वही होता है जो काल जिसके आभूषण होते हैं। भाल में चंद्र, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंग धारा। ऐसे भगवान शिव को वंदन। सीताराम गुणग्राम रूपी पुण्यारण्य में विहार करने वाले वाल्मीकि कोकिल, वाल्मीकि को वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हम जब राम रक्षा स्तोत्र का लेखन करते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं, पुण्यारण्य विहारिणो, वाल्मीकि कोकिल होती है। और कपि और कवीश्वर, कवीश्वर माने हनुमान जी, दोनों को वंदना करी है कि जो पुण्य अरण्य माने वन में, जंगल, दोनों पुण्य। जंगल कौन सा? वो सीताराम का विहार करने का जो ये गुण गण अरण्य है, गुणों का अरण्य है, उसमें दोनों विहार करते हैं। उद्भव स्थिति संसार कारणं क्लेशहारिणं सर्वश्रेयस्करीं हम पालन करने वाले कौन है? वो
विष्णु महेश का काम है, ब्रह्मा जी पालन करते हैं, भगवान शिव शंकर कहा कि ये दोनों के कौन, ब्रह्मा विष्णु। तो सर्वशक्तिमान कैसे बने? जब कोई शक्ति का काम होता है तो शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सीता उनको शक्ति प्रदान करने वाली तो शक्ति सीता ही है। सीता शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाया। राधा शक्ति और सीता शक्ति बिना। तो शक्ति भी है, भक्ति भी है और शांति भी है। सीता शांति समानिता। सीता माने शांति। शांति की खोज करोगे तो वही यही मिलेगी। भक्ति की खोज मिलोगे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीचे माया जैसे। आगे राम, पीछे लक्ष्मण और बीच में जानकी। हमारे पूज्य बक्सर वाले मामा जी गाते हैं, ओ भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ जनक लली, भजो जनक लली, जनक लली, भजो जनक लली, जनक लली, भजो जनक लली, जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो विश्वामित्र के पीछे पीछे आगे आगे पीछे लक्ष्मण अतुल बली, पीछे लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ पर हित की भावना होती है। हमारे कन्हैयालाल जैसे सबसे साधारण मकान है झांसी में, लेकिन सबसे ज्यादा परमार्थ करते हैं। लेकिन इनको पता है कुछ साथ में नहीं चलेगा, परमार्थ ही चलेगा। गिद्ध के लिए राम कहते हैं, हे गिद्धराज, परमार्थ के लिए तुमने अपने तन का बलिदान कर दिया। सर्वश्रेष्ठ धन नहीं होता, धन तन के लिए होता है। जब तक तन है तब तक धन रखना नहीं, तन ही नहीं रहा तो धन का क्या करेंगे। आपने धन का कुर्बान कर दिया परमार्थ के लिए, धर्म के लिए। ऐसे परमार्थियों के लिए जगत कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो इच्छा करता है, जो इच्छा करिए मन में, वो इच्छा जो करेंगे, इच्छा ही नहीं करता है पहले तो, और
कुछ इच्छा कर दे तो उसमें भगवान उसकी पूरी करते हैं। जो इच्छा करियो मन माही प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। भगवान की कृपा से कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं होता। जो इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। उसके लिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। बड़े बड़े लोग, मैंने फोन किया कन्हैयालाल जी कुंभ में चलना, बोले मैं यजमान बन है हिम्मत किसी में से? केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जले आग कहीं भी, तेरे दिल में या मेरे दिल में आग जलनी चाहिए। भक्ति की, ज्ञान की चिंगारी प्रकट हो, भक्ति की रस की धारा प्रकट हो, कहीं भी हो। ये तो बातें हैं। तो गिद्ध ने भी वो पद प्राप्त कर लिया जो पद योगी मुनि महात्मा भी नहीं प्राप्त करे। वो है रामकथा। रामकथा क्या है? कौन अधिकारी है? जल भरी नैन कहत रघुराई, तात करम निज ते गति पाय। भगवान राम जी कहते गिद्धराज मैंने कोई उपकार नहीं किया तुम्हारे ऊपर, ये मेरा कोई कृपा नहीं है। तूने अपने कर्मों से ये उत्तम गति प्राप्त करी है। तुमने ऐसा गीध अदम खग आमिष भोगी। बाबा तुलसी कहते हैं गति दीन जो जान सक जोगी। योगी मुनि महात्मा याचना करते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति, और भगवान का वो पद प्राप्त कर लिया गिद्ध ने। तुम्हारा शरीर ठीक कर दूं, वैसा का वैसा कर दूं, मेरे छूते ही ठीक हो जाता है। गिद्ध कहते मेरी कामना नहीं है जीने की। दरस लागी प्रभु राखे प्राण। मैंने प्राण, मृत्यु तो बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रही थी, मैंने अपने प्राण केवल दर्शन के लिए रखा और दर्शन हो गया। अब प्राण रख के क्या करेंगे? जो प्राणों की भी प्राण है उनको प्राण समर्पित करो। चलन चहत अब कृपा निधान। और हमारे साथ में रहते थे मुन्ना लाल शर्मा जी, हमारे तहसीलदार बाबा, अभी चले गए वो भगवत धाम को। उन्होंने पद लिखा है गिद्ध के लिए। ओ सुध लीजो मेरी रघुवीर, जटायु नैना भरे। सुध लीजो मेरी रघुवीर, आवाज ठीक से आ रही है? आवाज बराबर है? सब ठीक है? भगवान राम जी को पुकार रहा है गिद्ध। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इस वन में कोई आर्तनाद आ रहा है भैया, कोई मुझे पुकार रहा है, देखो ना कौन है। रोते रोते राम लहू लुहान गिद्धराज जटायु पड़ा है गोदावरी के तट पर। हे राम हे राम हे राम। लक्ष्मण दौड़ के आए भैया, एक पक्षी लगता है कोई गिद्ध की आवाज है। राम दौड़ पड़े, गिद्ध को गोद में लिया, जटाओ खोल करके गिद्ध की धूल जड़ाई, सिर पर हाथ दिया। बाप आपकी गति किसने करी है? किसने आपको ये तकलीफ दी? नाथ करी लंकेश जटाई, नाथ करी
राम वल्लभा, राम की वल्लभा है इसलिए मैं उनको वंदन करता हूँ। वो सच्ची राम वल्लभा बनी है, भूमिका के आई इसलिए मैं वंदन करता हूँ। उसके बाद राम को वंदन किया। ये वेद का सिद्धांत है। वेद में मातृ देवो भव है, फिर पितृ देवो भव है, तो इसी क्रम को लिया तुलसी ने। जगत माँ को वंदन किया, जगदम्बा को, फिर पिता को, भगवान राम को। वंदे हम नम शेष कारण परम रामाख्यमीश्वरम हरि, जिसकी माया के वश में पूरा विश्व, अखिल ब्रह्मादि देवता भी वशीभूत हो रहे हैं। रज्जु और सांप जैसे बताया है कि अंधेरे में रस्सी भी सांप दिखती है, वो थोड़ा सा प्रकाश होते ही वो रस्सी है कि सांप है, वो भेद खुल जाता है कि ये तो मिथ्या है जगत, और हम इस मिथ्या जगत से भयभीत हो रहे हैं। ये सत्य प्रतिपादित जिसके कारण से होता है, उस कारण तत्व परमात्मा राम बन के आए। ऐसे राम के चरणों में जिनकी भक्ति हो जाती है, ऐसे लोग उस माया से परे हो जाते हैं। ऐसे नाना पुराण, अनेक पुराण और निगम आगम का आश्रय करके मैंने अपना मन, संतों का मत सबको लेके इस रामचरितमानस की रचना करी। और बाबा तुलसी कहते हैं ये 5 सोलटा पंचदेवोपासना सनातन धर्म की है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे गुरु तत्व की वंदना करते हुए पहली चौपाई लिखी है। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। गुरु के पद कंज होते हैं। कंज माने कमल, कमल माने असंग। जो संसार में रहते हैं, हमारा जैसा ही खाते हैं, हमारा जैसा ही पीते हैं, हमारा जैसे सोते हैं, हमारे जैसे फिर भी शरीर में रहते हुए हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत ऊपर है वो शरीर से भी बहुत। उस शरीर को जान गए कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये तो साधन है हम अपने लक्ष्य के पहुंचने के लिए, साधना के लिए, लेकिन हमें पहुंचना है आत्मा का, परमात्मा ही एक ठिकाना है और वो एक ही है। इसीलिए वो साधारण लगते हैं, जैसे कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से भी ऊपर असंग कमल रहता है, वैसे कमल की तरह रहते हैं। गुरु के चरण कमल के समान। कृपा के सिंधु नर रूप में हरि है, नर रूप है, लेकिन साक्षात हरि नर, नराकार बना जो निराकार है वो नर आकार लेके आया है। ऐसे गुरु को वंदन करते हुए तुलसी ने पहली चौपाई गुरु वंदना में बंदौ गुरु पद पदम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, समन सकल भुज परिवार, गुरु बदन मन गण ज्योति, सुमरत दीर्घ सुकृति संभूतन विमल विभूति, अंजुल मंगल मंजुल मंगल। पहली चौपाई गुरु वंदना से शुरू करी है, रामचरितमानस के शुरू। मेरे गुरु के चरण कमल के समान है, और वंदना करते हुए बंदौ गुरुपद पदम परागा, पदम नहीं पदम का पराग, एक रस होता है फूल के बीच में जो भंवरा उसको ग्रहण करता है, पत्तियों के बीच में एक रस होता है, वो पराग होता है, उसको
पराग के समान, मेरे गुरु के चरण की रज पराग के समान है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वो सुंदर तो है ही, सरस भी है, नीरस नहीं है, और अनुराग भरा हुआ है, उसमें अनुराग रूपी रस भरा हुआ है। ऐसे गुरु की चरण कमल की रज, इसलिए तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु चरण रज की, गुरु चरण रज की और गुरु चरण पादुका की बहुत महिमा है। इसलिए तो श्री भरत जी महाराज कहते, श्री दशरथ जी महाराज कहते गुरु वशिष्ठ के चरण में जाते हैं तो कहते सब पायऊं रज पावन पूजे। बाबा गुरु सेवा का फल क्या होता है मेरे से दूसरा कौन जानता है। सब पायऊं रज पावन पूजे, मोहि सम यह अनुभव न तुझे, मेरे समान और दूसरा कौन इसका अनुभव कर सकता है। हे महाराज मैंने इस कृपा का अनुभव किया है, आपकी चरण रज का अनुभव मैंने किया है, आपकी पादुका का पूजा करके मैंने इसे पाया है, सब कुछ सब पाया है। अब क्या पाना चाहते हो राजन। तब दशरथ की आंखें भर गई, डबडवा गई। महाराज एक कृपा और हो जाए तो धन्य हो जाए जीव। अब ये है जीव की मांग कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन गुरु जानता है कि इसको क्या देने में हित है, क्या देने में अहित है, इसलिए मांगने से नहीं मिलता है। गुरु और गोविंद तो वही देते हैं जिससे उसका भला होता है। इसलिए आत्मदेव कितना गिड़गिड़ाता है, मुझे पुत्र मिल जाए, लेकिन संत कहते हैं कि तेरा भला नहीं है पुत्र में, प्राप्ति में। ऐसा कोई नालायक पैदा हो गया कि तुम्हारे खानदान को खत्म, तुम्हारा नाम, इसलिए नरसिंह ने कहा था कि एक बेटा था कि मेरा बेटा मर जाए। भगवान ने कहा ये कोई वरदान मांग रहे हो, क्या कह रहे हो तुम, ये नरसिंह पागल हो गए हो। बोले हाँ महाराज, नरसिंह के बाद क्यों नरसिंह रहे, नरसिंह भगत कर, क्योंकि मेरा कोई पुत्र पौत्र हो जाए और आगे कोई नालायक निकल जाए, कोई, मैं संतों का भक्त हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, और कोई ऐसे संतों का कोई निंदा करने वाला, कोई भगवान गुण गुरु गोविंद की निंदा करने वाला पैदा हो जाए और कोई के कौन है तो क्या नरसिंह का वारिस है, तो मेरा तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे नाम के आगे केवल मेरा ही नाम रहे, दूसरा कोई नाम ना आए। और आज तक कोई नरसिंह की औलाद नहीं थी, नरसिंह का नाम नहीं चला। कई कहते हैं नाम चलेगा। मीरा के को मीरा सुत जायो नहीं, नहीं मुड़ायो वेश। मीरा ने न कोई पुत्र पैदा किया, न मीरा ने कोई शिष्य बनाया। क्या मीरा की परंपरा नहीं चली? आज तक मीरा के घुंघरू चलते। कोई सन्यासी कोई होती कहते तो मीरा बाई है, कोई आज तक क्या मीरा का नाम नहीं चला? पुत्र ही चलाएगा। ये अपवाद भी खत्म किया। इसीलिए मैंने क्या नहीं पाया महाराज, सब पायऊं रज पावन पूजे। इच्छा के वश में होता है जीव। हरि गुरु जानते हैं कि उसको क्या देने में भलाई है, क्या देने में नहीं है। जो भलाई होती है, अब नारद जी विवाह करने का हट कर देते, माया में से आगे नारद जी। पहले तो साधना करी, ध्यान किया, काम को, क्रोध को, लोभ को जीता, और भगवान ऐसा माया का जाल बिछाया कि उसी काम, क्रोध, लोभ में फंस गए। जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। और हरिशन मांगा सुंदरता, भगवान ने सुंदरता लेके आऊंगा। और भगवान प्रकट हो गए, प्रकट है राम कृतज्ञ कृपाला। आओ नारद जी, कहाँ जा रहे हो बाबा, आज कैसे व्याकुल हो रहे हो? बोले महाराज व्याकुलता का कारण है स्वयंवर हो रहा है, उसमें मुझे राजकुमारी मुझे चाहिए, और मुझे आप अपना रूप देव प्रभु, मुझे अपना रूप दो जल्दी। राम जी ने कहा कि भक्त कुछ मांगे और मैं न दूं, ये भी नहीं हो सकता। अब आप मुझे रूप मांग रहे हो तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई वो पैदा की बुद्धि हुई और कहा प्रभु जय विधिनाथ हो ये हित मोरा, करो सब एक दास में। महाराज जो मेरा हित जिस विधि से हो वो करो, मैं मांगू वो मत देना। जहां मेरा हित नहीं हो ऐसा देने में तो मुझे वो देना ही मत। आप तो समझदार है। अब छोटा बालक बंदूक मांग ले तो माँ बाप क्या बंदूक दे देंगे? वो खुद मारेगा, मारेगा या मरेगा। मोटरसाइकिल मांगेगा तो बाप जानता है कि इसको अभी देने लायक नहीं है, इसको साइकिल भी नहीं देनी चाहिए, जो थप्पड़ देता है तो चुप रहे, अभी तो इसका अधिकार ही नहीं है। तो जब आप जय विधिनाथ हो यही तो मोरा बोलते भगवान राम जी ने कहा बहुत बढ़िया, और सुंदरता मांगी, बंदरता बना, बंदर बना दिया।
अब नारद जी ने पूछा कि महाराज मुझे सुंदरता मांगी बंदर क्यों बनाया? भगवान ने आपने तो कहा कि मेरा हित हो वो दो, तो मैंने कहा नारद में हित नहीं, तुम्हारा परम हित चाहता हूं। अब सुंदरता बनने में तुम शादी करते, और शादी करते तो तुम्हारा, इसलिए नारद जी की शादी नहीं होने दी भगवान ने, और शिव जी की शादी जबरदस्ती कराने में तुले हुए कि शादी करो, मैं मांगने आया हूं। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निजने है, जाय विवाह शैल जही, यह मोह मांगे दे। महाराज शैलपुत्री हिमाचल पुत्री से आप जाकर, आदेश है मेरा, तीनों एक ही दोहे में तीनों, विनती माने मैं आपका सेवक हूं तो मैं विनती कर सकता हूं, जाय विवाह से मैं आपका स्वामी हूं, जाओ आदेश है मेरा। ये मोई मांगे माने मित्र, सेवक स्वामी सखा सिए पिए के। शिव और राम का क्या नाता है, सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ऐसे गुरु वंदना करी है। गुरु रज का आंजन, आंजने से हमारी दृष्टि दिव्य हो गई। उगर रही विमल विलोचन ही के, अंदर जो ज्ञान और वैराग्य चक्षु है, विवेक के नेत्र है, वो खुल जाते हैं, और हमें जो साधारण दृष्टि होती है वो दिव्य दृष्टि था, और हमें राम के मणि माणिक सब दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे गुरु की वंदना है। गुरु क्या करता है? गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि दृष्टि तो भगवान ने दी है आंख में, उस दृष्टि की दीक्षा देके, और कुदृष्टि सुदृष्टि दृष्टि तो नहीं होती है, होता ना आंख। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं 4 प्रकार की आंख होती है, विकारी आंख, शिकारी आंख, इसीलिए वो साधारण हमें लगते हैं, जैसे कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से भी ऊपर असंग कमल रहता है, वैसे कमल की तरह रहते हैं। गुरु के चरण कमल के समान, कृपा के सिंधु, नर रूप में हरि है, नर रूप है लेकिन साक्षात हरि नर, नराकार बना, जो निराकार है वो नर आकार लेके आया है। ऐसे गुरु को वंदन करते हुए तुलसी ने पहली चौपाई गुरु वंदना में, बंदऊ गुरु पद पदम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सकल भव गुज परिवार, गुरु बदन मन धूति, समरथ दीर्घ गुरु वंदना से शुरू करी है। रामचरित मानस के शुरू, मेरे गुरु के चरण कमल के समान है, और वंदना करते हुए बंदौ गुरुपद पदम परागा, पदम नहीं पदम का पराग, एक रस होता है फूल के बीच में जो भंवरा उसको ग्रहण करता है, पत्तियों के बीच में एक रस होता है, वो पराग होता है, उसको पराग के समान मेरे गुरु के चरण की पराग के समान है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुंदर तो है ही, सरस भी है, निरस नहीं है, और अनुराग भरा हुआ है, उसमें अनुराग रूपी रस भरा हुआ है। ऐसे गुरु की चरण कमल की रज, इसलिए तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज
गुरु चरण रज की और गुरु चरण पादुका की बहुत महिमा है। इसलिए तो श्री भरत जी महाराज कहते, श्री दशरथ जी महाराज कहते गुरु वशिष्ठ के चरण में जाते हैं तो कहते सब पायऊं रज पावन पूजे। बाबा गुरु सेवा का फल क्या होता है मेरे से दूसरा कौन जानता है। सब पायऊं रज पावन पूजे मोहि सम यह मेरे दोष का अनुभव होता है। हे महाराज मैंने इस कृपा का अनुभव किया है, आपकी चरण रज का अनुभव ने किया है, आपकी साधु का पूजा करके मैंने इस पाया सब पाया है। अब क्या पाना चाहते हो राजन। तब दशरथ की आंखें भर गई, डबडवा गई। महाराज एक कृपा और हो जाए तो धन्य हो जाए जीव। अब ये है जीव की मांग कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन गुरु जानता है कि इसको क्या देने में हित है क्या देने में अहित है, इसलिए मांगने से नहीं मिलता है। गुरु और गोविंद तो वही देते हैं जिससे उसका भला होता है। इसलिए आत्मदेव कितना गिड़गिड़ाता है मुझे पुत्र मिल जाए, लेकिन संत कहते हैं कि तेरा भला नहीं है पुत्र में प्राप्ति में। ऐसा कोई नालायक पैदा हो गया कि तुम्हारे खानदान को खत्म, तुम्हारा नाम। इसलिए नरसिंह ने कहा था कि एक बेटा था कि मेरा बेटा मर जाए। भगवान का ये कोई वरदान मांग रहे हो, क्या कह रहे हो तुम ये नरसिंह पागल हो गए हो। बोले हाँ महाराज नरसी के बाद क्यों नरसी रहे, नरसी भगत कर, क्योंकि मेरा कोई पुत्र पौत्र हो जाए और आगे कोई नालायक निकल जाए। कोई मैं संतों का भक्त हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, और कोई ऐसे संतों का कोई निंदा करने वाला, कोई भगवान गुण गुरु गोविंद की निंदा करने वाला पैदा हो जाए और कोई के कौन है तो क्या नरसी का वारिस है, तो मेरा तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे नाम के आगे केवल मेरा ही नाम रहे, दूसरा कोई नाम ना आए। और आज तक कोई नरसी की औलाद नहीं थी, नरसी का नाम नहीं चला। कई कहते हैं नाम चलेगा मीरा के, को मीरा सुत जायो नहीं नहीं मुड़ायो वेश। मीरा ने न कोई पुत्र पैदा किया न मीरा ने कोई शिष्य बनाया, क्या मीरा की परंपरा नहीं चली। आज तक मीरा के घुंघरू चलते। कोई सन्यासी कोई उदित कहते तो मीरा बाई है, कोई आज तक क्या मीरा का नाम नहीं चला, पुत्र ही चलाएगा। ये अपवाद भी खत्म किया। इसीलिए मैंने क्या नहीं पाया महाराज, सब पायों रज पावन पूजे। इच्छा के वश में होता है जीव। हरि गुरु जानते हैं कि उसको क्या देने में भलाई है क्या देने में नहीं है। जो भलाई होती है, अब नारद जी विवाह करने का हट कर देते, माया में से आ गए नारद जी। पहले तो साधना करी, ध्यान किया, काम को क्रोध को लोभ को जीता, और भगवान ऐसा माया का जाल बिछाया कि उसी काम क्रोध लोभ में फंस गए। जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। और हरिशन मांगा सुंदरता, भगवान सुंदरता लेके आऊंगा। और भगवान प्रकट हो गए, प्रकट है राम कृतज्ञ कृपाला। आओ नारद जी कहाँ जा रहे हो बाबा, आज कैसे व्याकुल हो रहे हो। बोले महाराज व्याकुलता का कारण है स्वयंवर हो रहा है, उसमें मुझे राजकुमारी मुझे चाहिए, और मुझे आप अपना रूप देव प्रभु, मुझे अपना रूप दो जल्दी। राम जी ने कहा कि भक्त कुछ मांगे और मैं न दूं, ये भी नहीं हो सकता। अब आप मुझे रूप मांग रहे हो तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई वो पैदा की बुद्धि हुई और कहा प्रभु जय विधिनाथ हो ये हित मोरा, करो सब एक दास में। महाराज जो मेरा हित जिस विधि से हो वो करो, मैं मांगू वो मत देना। जहां मेरा हित नहीं हो ऐसा देने में तो मुझे वो देना ही मत। आप तो समझदार है। अब छोटा बालक बंदूक मांग ले तो माँ बाप क्या बंदूक दे देंगे, वो खुद मारेगा या मरेगा। मोटरसाइकिल मांगेगा तो बाप जानता है कि इसको अभी देने लायक नहीं है, इसको साइकिल भी नहीं देनी चाहिए, जो थप्पड़ देता है तो चुप रहे, अभी तो इसका अधिकार ही नहीं है। तो जब आप जय विधिनाथ हो यही तो मोरा बोलते भगवान राम जी ने कहा बहुत बढ़िया, और सुंदरता मांगी बंदर बना दिया। अब नारद जी ने पूछा कि महाराज मुझे सुंदरता मांगी बंदर क्यों बनाया। भगवान ने आपने तो कहा कि मेरा हित हो वो दो, तो मैंने कहा नारद में हित नहीं तुम्हारा परम हित चाहता हूं। अब सुंदरता बनने में तुम शादी करते, और शादी करते तो तुम्हारा, इसलिए नारद जी की शादी नहीं होने दी भगवान ने, और शिव जी की शादी जबरदस्ती कराने में तुले हुए कि शादी करो, मैं मांगने आया हूं। अब विनती मैं सुनाऊं शिव जो मोह पर निजने है,
जाय विवाह शैलजहि यह मोह मांगे दे। महाराज शैलपुत्री हिमाचल पुत्री से आप जाकर आदेश है मेरा, तीनों एक ही दोहे में तीनों विनती माने मैं आपका सेवक हूं तो मैं विनती कर सकता हूं। जाय विवाह से मैं आपका स्वामी हूं, जाओ आदेश है मेरा। ये मोई मांगे माने मित्र सेवक स्वामी सखा सी पिए के। शिव और राम का क्या नाता है, सेवक भी है स्वामी भी है और सखा भी है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ऐसे गुरु वंदना करी है। गुरु रज का आंजन आंजने से हमारी दृष्टि दिव्य हो गई। उगर रही विमल विलोचन ही के अंदर जो ज्ञान और वैराग्य चक्षु है, विवेक के नेत्र है, वो खुल जाते हैं और हमें जो साधारण दृष्टि होती है वो दिव्य दृष्टि था और हमें राम के मणि माणिक सब दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे गुरु की वंदना है। गुरु क्या करता है? गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि दृष्टि तो भगवान ने दी है आंख में, उस दृष्टि की दीक्षा देके और कुदृष्टि सुदृष्टि दृष्टि नहीं होती है, होता ना आंख। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं 4 प्रकार की होती है, विकारी आंख, शिकारी आंख, भिकारी आंख और संस्कारी आंख। आंख वही होती है, एक की आंख में विकार होता है, विकार दृष्टि से देखता है। एक भिखारी आंख होती है जो मांगने, एक शिकारी और एक संस्कारी। आंख में भर तो हमें भगवान की कृपा से कोई सदगुरु मिल जाए और वो सदगुरु दीक्षा देता है तो वो आंख, संसार सृष्टि वही रहती है, दृष्टि बदलते ही पूरे जगत में जगदीश का दर्शन, जगत खत्म और जगदीश जग जित देखो तित श्याम मई है। इसीलिए यह वंदना में तो बहुत लंबी है गुरु वंदना। गुरु जब दृष्टि देते तो कोई फिर निंदक मिलता ही नहीं है। जब भगवान ही रूप, जगत रूप में भगवान ही है तो किसको निंदा करे। इसलिए तुलसी पहले कहते सीए राम में सब जग जाने। सीता राम है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान का प्रचंडता आती है तो कहते हैं निज प्रभु मैं देखाई जगत। जो द्वैत था वो खत्म हो गया। सियार राम 2 थे, गिरा अरत जल बीच सब कई भिन्न न भिन्न। अब सीताराम 2 नहीं रहे, केवल प्रभु रहा। निज प्रभु मैं देखे जगत, एको हम द्वितीयो नास्ति। दूसरा है ही नहीं, 2 ही एक ही 2 रूप बना करते हुए 2 से अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे हो जाते हैं। ऐसे बाबा तुलसी कहते हैं गुरु वंदना। और उसके बाद सुर वंदना, भूसुर वंदना, धरती के देव ब्राह्मण है। फिर साधु वंदना, संत वंदना, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। संत चलते फिरते जैसे कपास का फल निरस होता है, ऐसे संतों का जीवन दिखने में निरस होता है, लेकिन संत तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, विश्व कल्याण के लिए जब तब दिन रात ध्यान धारणा करते हैं और जगत मंगल के लिए जीवन जीते हैं। ऐसे संत कपास की तरह होते हैं। जो कपास का फूल होता है वो निरस सा लगता है, लेकिन उसको बुनना काटना, उसको धागा बनाते हैं, फिर बुनते हैं, फिर पीटते हैं, फिर कूटते हैं, फिर रंगते हैं। कितनी तपस्या से कसौटी में निकल के किसी के छिद्रों को ढकता है, वस्त्र बन के आता है और सुंदरता बढ़ाता है। ऐसे संतों की साधना किसी का छिद्र नहीं देखता, माने कमी नहीं देखता, किसी के दोष नहीं देखता। संत हमेशा गुण ही देखते हैं, निंदा नहीं करते हैं। थोड़ा सा गुण होता है उसी की प्रशंसा। इसलिए साधु का जीवन वंदनीय होता है। हम लोग दिन रात निंदा करते हैं, संत हरिगुण गान करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। संत जहां भी मिलेंगे देखना हरि भगवत चर्चा ही शुरू होती है वहां। ऐसे संतों का साधु का चरित्र, संत चरित्र, संत हंस गुण गहे पये परिहरि बारी विकार। बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं को। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध करि दो। संत जो समान चित है,
और संत माने सरल, संत सरल चित जगत हित, जो सरल है और जो समान है, जिसमें कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब भेद मिट गया हो, जो अभेद दृष्टा हो गया, वो संत है। जहां सरलता वहीं आती है जहां अभेदता होती है, दूसरा है ही नहीं, तो एको हम द्वितीयो नास्ति। इसलिए वो समान होता है, वो सरल होता है, उसको साधु कहते हैं। और सरलता का दुरुपयोग भी बहुत होता है साधु। ये खोद खाद धरती सही, धरती को खोदते खादते काट बन रहा है, कोई पत्थर मारता है, कूटता है, कोई काटता है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, सबसे सहान जाय। दुनिया के कुटिल विष पीते हैं और अमृत उगलते हैं। हर्ष सुधासम गिरा उचारी, भगवान शिव के गले में विष है और बोले तब हर्ष सुधासम, अमृत के समान वचन बोले, अमृत वचन। इसलिए संतों के वचन अमृत होते हैं। इसलिए साधु रे गुरु वेल घोर अंधेरा, गाया है गुरु बिन घोर ओ संतो रे गुरु वेल घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर जय हो। हरि बोल। हरि बोल। मिर्गा की नाभि में बसते कस्तूरी, मिर्गा की नाभि में बसते कस्तूरी, नहीं मिर्गा मेरा रे, नहीं मिर्गा गाफिल होकर फिरे रे जंगल में, गाफिल होकर फिरे रे जंगल में, सोए घास झड़ेरा, गुरु वीर गुरु बिन हिरण की नाभि में ही कस्तूरी होती है। हिरण को लगता है कि घास में सुगंध आ रही है, फिर भर घास पर सुगंध है, बाहर सुख खोलता है, सुख हमारे अंदर बड़ा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, और हम वस्तु व्यक्ति स्थान में सुख खोजते हैं। यही मृगा की नाभि में कस्तूरी है। सुख बाहर नहीं है, सुख तो खुद है। तो खुद सुख है तो किसमें सुख खोज रहा है? अच्छा स्थान है, अरे सुखी हो गए, अच्छा वस्तु मिल गई, सुखी हो गए।
व्यक्ति मिल गया सुख हो गया, लेकिन वो सब नाशवंत सुख है। साधु रे गुरु की वंदना, गुरु बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान, गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होगी विराग बिनु। गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए कहते जब जिज्ञासा होती है तो कोई भी, और नहीं होते तो ब्रह्मा जी भी आके समझाए तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता। प्रणिपात परिप्रश्ने न शिवया, प्रणिपात शरणागत होकर प्रश्न करे तब उसको ज्ञान होता है। तकरार से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान जिज्ञासा से होता है। ऐसे संतों की वंदना करी, गुरु वंदना करी है, और खलों की वंदना करी। संतों के साधुओं को एक बार वंदना करी और खल की वंदना बार बार करी। पुनि बंदम खल गन सुधाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। बार बार वंदना करता हूँ। किसी को पूछा तुलसी बाबा आपने संतों की वंदना एक बार की, साधु संतों की, और खलों की वंदना बार बार क्यों? बोले साधु संत एक बार भी नहीं चाहते कोई वंदना करे। संतों को बार बार भी आप हाथ जोड़ोगे तो भी वो अपनी करके ही रहता है। बिना ही काज लड़ाई झगड़ा करने में लग जाते हैं। उनको मतलब नहीं है, उनका काम उद्देश्य होता है दूसरों को दुख पहुंचाना। उनको बार बार हाथ जोड़ेंगे कि हमारे ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। एक पहलवान जी थे गांव में, पहलवान जी कट्टे कट्टे पहलवान थे तो गांव में तो कोई भी कहते पहलवान जी राम राम। अच्छा सब जानता हूँ, बड़े टेढ़े टेढ़े आवाज गाओ, खबर लेंगे। अरे पहलवान जी हम तो राम राम कर रहे हैं, सब खबर है, बहुत अकड़ के चल रहे हो आज। अकड़ के तो तुम चल रहे हो, हम तो राम राम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना वो कैसे छोड़ेंगे? अच्छा बहुत भाव चढ़े हैं आप लोगों के, ऐसे ऐसे बोलते हो। तो बार बार इनको वंदना करने के बाद भी वो अपनी करके रहते हैं, और संत तो चाहते भी नहीं, इसलिए बाबा बार बार वंदना करते हैं। और एक आखिर में सबकी वंदना करी। इस 84 लाख योनि में जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी सबको वंदन करके आखिर में जगत प्रसिद्ध चौपाई है। सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पान। सीताराम जी के मैं पूरा जगत है, मैं जगत को सिया राम मैं इसको वंदन करता हूं। ये चौपाई करते हुए और राम नाम की वंदना करते हैं, अनेक वंदना करते हुए बाबा परिवार की वंदना करते हैं, अवध की वंदना करते हैं, सरजू की वंदना करते हैं, महाराज माँ कौशल्या की, दशरथ जी की रानियों सहित, महाराज जनक परिवार सहित भरत जी की वंदना, चारों भाइयों की वंदना करते हुए जानकी राघव हनुमान जी की वंदना करते हैं, और हनुमान जी की वंदना परिवार में करते हैं। ऐसे वंदना प्रकरण हम संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि बालकांड हम करके आए।
ये तो भूमिका बना रहा हूं, सुनाना हमें अयोध्या कांड है। ये तो भूमिका पहले दिन वंदना प्रकरण में, क्योंकि वंदना के बिना कोई भी होता है, सरस्वती वंदना बालक पढ़ने भी जाते हैं तो पहले वंदना से शुरू होती है, इसलिए वंदना पहले के दिन कथा के महिमा वंदना। और बाबा तुलसी नाम वंदना भी बहुत लंबी करते हैं, 9 दोहे में राम नाम की वंदना करते हैं। बंदव नाम, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, भगवान राम भी यज्ञ से प्राप्त, और द्वापर में पूजा, कलयुग में केवल नाम। कलयुग में कोई कुछ न हो, ज्यादा कलयुग में कुछ न हो तो भजन करो और भोजन करो। खाना नहीं खाना है, अभी छूटते ही कहते खाना खा लो, प्रसाद पाओ या भोजन करो। खाना क्या होता है? खाना कौन सी भाषा है? सनातनी तो है नहीं, मैं इसके विरोध करता हूं। खाना शब्द, भोजन करो या प्रसाद पाओ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, बाप आएगा घर में, बालक कहेगा मम्मी कहाँ है? किचन में। क्या कर रहे? खाना बना रही। पहले तो किचन और खाना ये दोनों ही शब्द नहीं है। क्या है किचन? भोजनालय में, रसोई में। खाना शब्दों में बहुत, शब्दों से ही जीव, शब्दों से विचार बनते, शब्दों से बहुत, शब्दों बहुत खेल है। इसलिए संत भगवान एक बोलो खा ले, कितना ही आपका स्वादिष्ट खाना होगा तो वो कहेगा क्या है ये, खा ले खा ले, जो प्रसाद पा लो। आपका बासी भूसी रुका सुखा जैसा भी होगा वो रस बन जाएगा। चलो कोई बात है। सबरी के बेर, सुदामा के चावल, रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम से, और आप रसगुल्ले खा ले, तब खाएगा कोई? शब्दों से बहुत होता है। अब भाव का पता है। खाना शब्द है ना, ये कौन सी मुझे पता नहीं। खाना, भोजन कर लो, प्रभु प्रसाद पा लो। आज के बाद भोजन बोला करो घर में, प्रसाद भोजन करो या प्रसाद पाओ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, तुम ही निवेदित भोजन कर। देखो भोजन शब्द भी है, प्रसाद शब्द भी है, एक में ही चौपाई। वाल्मीकि जी कहते हैं जो तुम्हें ही निवेदित भोजन, आपको निवेदित करके, आपको भोग लगा के वो भोजन करता है। और प्रभु प्रसाद पट भूषण, आपका प्रसाद समझ के खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, आपका प्रसाद है, ये भाव रहे मन में। प्रभु का प्रसाद है, मैंने कमाया है, मेरा है, अभिमान के साथ नहीं। भगवान के साथ तो पहनोगे तो प्रसाद बनता है, अभिमान के साथ। तुम ही छाड़ी गति दूसर नहीं, राम बसहु तिनके मन माहि। हे राघव, आप कहाँ रहो पूछते हो बाप? जिसका ऐसा जीवन है उसके मन में निरंतर वास करो। भगवान को लगा मैं स्थूल रूप से पूछता हूँ बाबा मैं कुटिया बना के कहाँ रहूं, लेकिन वाल्मीकि जी अध्यात्म बोल रहे हैं। आप कहाँ नहीं है? देश काल दिश विदिशे माही, कहां जो कहां जहां प्रभु ना है। कौन सी दिशा, कौन सी विधि, कौन सा समय, कण और क्षण कोई खाली नहीं है जहां आप नहीं है। फिर भी आप पूछते हो तो उसके मन में बस हो। ईश्वर, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन भगवान रूप में बात तुलसी कहते हैं मांगत तुलसीदास कर जोरी, बसऊं राम सिय मानस मोरे। वो ईश्वर सीताराम के रूप में मेरे मन में बस जाए, वो सगुण बन जाए। मैं ध्यान करूं तो मुझे ईश्वर को नहीं, मुझे सीताराम सगुण रूप का ध्यान आए। बस मैं सगुण भक्ति चाहता हूं। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसऊं राम सिय मानस मोरे। मेरे मन में बस जाए। ऐसे सुंदर वंदना हुई है। राम नाम की वंदना 9 दोहे में, माने 9 का अंक पूर्ण होता है। हेतु कृष्ण बानु हिमकर को, कृषानु माने अग्नि, बानु माने चंद्रमा और हिमकर माने
चंद्रमा और भानु माने सूर्य। तो माने जो शक्ति के जगह है वो सब जगह आप है। कृष्णानु अग्नि में शक्ति है, सूर्य में शक्ति है, सौर ऊर्जा बन रही है आजकल तो, और चंद्रमा में भी शीतलता की शक्ति है। तो तीनों शक्ति के जो केंद्र है उसमें आप न हो तो वो बेकार है। अब कृष्णानु का रह निकाल दो, कृष्णानु का रह निकाल दो तो क्या होगा? कसानु। उसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ वो अनर्थ हो जाएगा जिसका अर्थ नहीं होता है। और भानु का ऐ निकाल दो, आ निकाल दो तो भनु हो जाएगा, आ निकाल देंगे तो भनु हो जाएगा। और कृष्णानु का हिमकर का मैं, कृष्णानु का रे, भानु का आ, और हिमकर का मैं निकाल दो तो हिकर हो जाएगा मैं। और तीनों का रे आ मैं निकाल दो तो भनु हिकर, तो रे आ मैं तीनों, ये राम नाम ही तीनों में शक्ति के रूप में काम करता है। रे आ मैं तीनों का निकालता, ये तीनों बेअर्थ हो जाता है। यही राम नाम है जो सबका बीज है। ओम वेद का बीज है, ओम, ओम से सब शुरू हुआ है। जितने भी मंत्र बने ओम, ओम लगता है तो मंत्र शुरू होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते, ओम नमः शिवाय, जो भी होता है ओम से, गायत्री मंत्र भी ओम से शुरू होता है, वो मंत्र होता है। लेकिन राम और ओम बराबर, देखो ओम, ओम मुकुंदर में, राम बोलने में एक जैसा ही है। सबका कारण है, सबका हेतु है राम नाम, बीज मंत्र है। इसीलिए भगवान शिव निरंतर तुम बिन राम, राम बिन राती, साध जपो अनंग आराधी। महाराज आप रात और दिन राम राम जपते हो, आदर के साथ भवानी कहती है, क्योंकि पत्नी ही तो ज्यादा प्रमाणिक होती है कि क्या कर रहे हैं। निरंतर दिन रात भगवान शिव कहते हैं वही राम नाम मेरा इष्ट देव है। इष्ट देव मोहि बालक रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। जिसका मैं नाम जपता, जिसका नाम जपते हैं सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, सब सुधियां उपलब्ध हो जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत। मरण धर्मा कोई जपे बात, लेकिन अमर जप रहा है। जो मरने वाला को जपे, जब मर जाता है तब कहते राम नाम ही सत्य है, देखो मिथ्या जा रहा है। लेकिन वो तो कभी मरता नहीं है, अमर तत्व है, अजन्मा तत्व है। वो निरंतर राम नाम का सेवन करते हैं। वो राम, इसीलिए इसी भूमि पर याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी महाराज जिज्ञासा करते हैं। प्रयाग माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सबको। जब मकर रेखा को पार करता है सूर्य, मकर तब माघ के महीने में यहाँ कुंभ लगता है। हर साल कुंभ लगता है यहाँ हर साल ये पंडाल में कुछ ना कुछ होता है, मेला लगता है, संत महात्मा आते हैं। कुंभ तो हर वर्ष एक ही साल होता है, लेकिन अर्ध कुंभ 6 साल में, महाकुंभ 12 साल में। कन्यालाल जी कुंभ तो हर साल माघ में पूरे मेले में लगता है। इतना वो नहीं होता है जितना सुंदर, लेकिन महात्मा लोग ऐसे यहाँ आश्रम बनाते हैं, यहाँ सब होता है। यहाँ भी पंडाल लगता है, सोम आश्रम हर साल होता है। माघ के महीने में स्नान त्रिवेणी में बहुत महत्व देता है। जो सूर्य मकर राशि को पार कर, मकर रेखा को, सब तीर्थपति सब आते हैं वहां। तीर्थों के पति है, राजा है ये। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता नर किन्नर गंधर्व सब आते हैं, देवता भी आते हैं, सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और महाकुंभ में तो कौन नहीं नहाएगा त्रिवेणी में, कितना
भीड़ है, त्रिवेणी ना हो त्रिवेणी, लेकिन त्रिवेणी का मतलब वो त्रिवेणी जो संगम, जो दोनों नदियां मिल रही है उसी को त्रिवेणी नहीं कहते। उसे मिलने के बाद आगे जितनी भी है धारा है वो संगम ही माना जाता है। यमुना और गंगा मिल गई है, वो जहां तक जा रही है संगम है। कहते 5 कोस के विस्तार में कहीं भी स्नान कर लो वही वही वो फल मिलता है। वो ऐसा नहीं कि वो केवल जब एकदम मिली है उसी के बीच में डुबकी लगाओ, वहां सारी करोड़ों की भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाए, ऐसा नहीं है। जो संगम के बाद में जो धारा है वो संगम ही माना गया है। कहीं भी डुबकी लो, किसी भी घाट में ना हो, या आ गए हो इतना ही पर्याप्त है। तीर्थराज में भरत तो नहाते नहीं है, देखते हैं केवल। राम जी नहाते तो डूबने लग जाते हैं। प्रयाग संगम होता है, सब आते 1 महीने तक। भरद्वाज जी का आश्रम है, कभी दर्शन करना, यहाँ बहुत सुंदर आश्रम है भरद्वाज मुनि का। तो जाना तो पहले साधन लेके जाना, आने जाने का, नहीं तो 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आज तो पूछ लेना जिनको चलना हुआ। लाल चुट हो गया है, अब कथा में भी नहीं बैठे वो, सो रहे हैं जाकर के, कथा भी और छूट गई। ऐसा किस काम का? शरीर जितना साथ दे उतना ही घूमो ना। लेडिया हनुमान जी यहीं आ जाएंगे कथा में। लेडिया हनुमान जी तो गए और कोई गिर गए तो श्याम रामचंद्र की जय हो जाएगी। बाहर में आके देख लेना, फिर मेला खत्म होने के बाद अभी स्नान करो और कथा सुनो, इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद में तो सब लोग आते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में, संतों के आश्रम में, गृहस्थी भी, तपस्वी भी, संत महात्मा। तो देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, वहां पर सब लोग आते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी आतिथ्य करते हैं और वहां से जब सब विदा होते हैं, 1 महीना पूरा होता है। आने में जल्दी, जाने में जल्दी, भागो भागो ट्रेनों में, पहले ट्रेनों में आने में। उसके बाद जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे और भरद्वाज चरण पकड़ लेते। भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। क्या बात है भरद्वाज जी, महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे 1 महीने तक आपके, और वहां पर क्या होता था? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, भगति भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण ज्ञानी लोग, तत्व की चर्चा ज्ञानी योगी, और भक्त लोग भक्ति की, कोई योग की, तो कर्म की, अनेक चर्चाएं हुई। 1 महीने तक जाने लगे तो कहा मैं जाने, महाराज मैं जाने नहीं दूंगा। अब मुझे अभी तक सेवा कर रहा था, अब आपसे कुछ जानना है। बाबा मेरे मन में एक संशय है। नाते संशय करगत वेद तत्व सब तोर। एक मेरे मन में संशय, आपके हाथ में वेदों के तत्व है, मैं पूछूंगा नहीं तो गुरु से छुपाता है उसकी विमल विवेक की प्राप्ति हो या न विमल विवेक, और गुरु से न किए दुरा। महाराज गुरु से छुपाता है विमल विवेक। जो भी शंका होना मानवता का सहज धर्म है। किसी में शंका हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शंका को छुपाए नहीं, कोई प्रकट कर दे किसी गुरु के सामने तो समाधान हो जाए, तो संशय आत्मा विनश्यति, विनाश हो जाता है उसका। महाराज मेरे मन में शंका है। वो क्या शंका है भरद्वाज जी? पूछो। राम कवन प्रभु कहिए बुझाए कृपाने दिनो, कहिए बुझाए कृपाने दिनो। राम कवन प्रभु पूछन कोय, राम कवन प्रभु पूछन कोय, कहिए बुझाए कृपाने दिनो। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझा के कहो। भरद्वाज जी पूछते याज्ञवल्क्य जी कहते, और जा ही राम पद गूढ़ सने, राम के चरणों में गहरा गूढ़ स्नेह है, राम उनका दर्शन हुआ है। महाराज एक राम के बारे में जानता हूँ, कौन नहीं जानता है दुनिया में उस राम के बारे में? बच्चा बच्चा जानता है। एक राम अवधेश तुम्हारा
हुआ जनक की पुत्री जानकी से, वनवास हुआ और मेरे आश्रम में भी आए महाराज। प्रयाग में मैंने आतिथ्य किया, चित्रकूट आगे पंचवटी, और वहां जानकी का हरण हुआ तो राम रोए कामी की तरह नारी के लिए। मनुष्य रोए, परमात्मा रो रहे, काम दिखा और भय। तो मनुष्य के लक्षण है, तो क्या वो मनुष्य है? परमात्मा महाराज शिव संत महात्मा जो भी मिलते हैं, राम 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 राम, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब राम राम की महिमा से भरा है। प्रभु सोई राम के अपर को जाई जगत त्रिपुरारी, वही राम दशरथ पुत्र है या दशरथ पुत्र राम कोई और है? शिव जिसका जाप करते राम कोई और है? दो है कि एक है? ये मुझे समझाओ। और भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी जवाब देते हैं। ये कथा तो कल ठीक 3 बजे से, आज हम कथा 1 घंटे लेट हो गए, सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। कथा को यहाँ विश्राम देने से पहले राम नाम की महिमा गाते हुए फिर आरती करेंगे। ओ मन सीताराम सीताराम रट रे, फिर संकट जाएंगे कट रे। सूचना है, संत भगवान प्रसाद पाते सुबह नाश्ते का समय जो बाल भोग होता है समय 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। क्योंकि आप लोग आए इतने नहीं होते, यहाँ जितने लोग आते हैं कोई आओ कोई पाओ, जितने लोग आते हैं 7:30 शुरू संतों से शुरू होता है और 9 बजे तक जितने लोग आते हैं सबको नाश्ता। कोई जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को वजह से हरि को। 9 बजे बाद में फिर भोजन की तैयारी, 11 बजे संतों की पंगत होती है शुरू और 2 बजे तक चलती है। कोई भी आओ कोई भी पाओ, इसलिए 11 से 2 बजे के बीच में, 2 बजे बाद में जाके बोलोगे हमें भूख लगी है तो बाद में शाम की तैयारी होती है। इसीलिए वो समय की मर्यादा ही होती है। अब यहाँ 6:30 बजे आरती 6 बजे होती है, लेकिन 6:30 बजे आरती हो रही है मर्यादा। इसलिए गाइए मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए तेरे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। पूर्णा को ससुर में कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया, प्रहलाद को बहुत सताया। आए नरसिंह भंग गया पटरे, तेरे संकट जाएंगे खतरे। नरसिंह भंग गया पटरे, तेरे संकट जाएंगे खतरे। अब जाए ना कष्ट सहारे, अब कष्ट सहारे, द्रौपदी ने ये वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। तो क्या हुआ? प्रभु ओ प्रभु बने गए पीला पटरे, तेरे संकट जाएंगे खतरे। प्रभु बने पीला पटरे, तेरे संकट जाएंगे। ओ मन सीताराम सीताराम रट
बजे कल 3 बजे तो 3 बजे कथा शुरू होगी। बोली रामचंद्र भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, त्रिवेणी संगम धाम की, प्रयागराज तीर्थ की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। सो हम आरती अति पावन पुराण की करो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन राम भरती विज्ञान आरती श्री रामायण तीरथ तल गावत ब्रह्मा नारद, गावत सुख संसारी गावत संत भवानी, अर्भक संत व्यास स्वामी कवि गावव संत कल मलहरनि विषय रसती आरती को ठीक से रखना है। जो हाथ में जो अपने आप आरती चलाई है ना, इधर उधर नहीं रखना कहीं, और थाली में रखना है, सुरक्षित रखना है। पंडाल में बैठे हैं आप लोग, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। हरि ओम अक्षत पुष्प दे दो। हरि ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रियत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना पुराण निगमा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता। अरे उनका टाइम हो गया ओवर। तुम लोग शांति